ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कह रहा है क्या कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और अपना जो चॉइस है उसको जस्टिफाई भी करना है कि कैसे सही है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। टू टेन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू 10 30, 1/√3, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब वैल्यू क्या होगा? 2/√3। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए 2/√3, इसको सॉल्व करने पर 4/3। फिर आप रीअरेंज कर लीजिए टर्म्स को, 2/√3 और इसको यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। देखिए आप रेशनलाइज कर लीजिए, √3 यहाँ है तो √3 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 इंटू √3 3 होगा, जो इस 3 को कैंसिल कर देगा। 2 2 जा 4, मतलब 3√3 और नीचे में क्या है 2 इंटू 3, 3 कैंसिल हो रहा है तो √3/2 आ रहा है। √3/2 किसका वैल्यू आएगा ये सब में चेक कर लीजिए। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इक्वल टू साइन 60। ऑप्शन ए आंसर हो गया। देखिए अब इसका नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 45 1 होता है, 1 माइनस 1 स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 कितना होता है? 0, 0/2, तो 0 हो गया। अब चेक करना है कि ऑप्शन में कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 किसका वैल्यू आ रहा है। तो देखिए ये वैल्यू 0 आ रहा है, तो जो डी ऑप्शन में है तो डी आंसर हो गया। यहाँ डी लिख करके आंसर लिख दीजिए, ऐसे ही बनाएंगे। अब हम लोग 3 नंबर सॉल्व करेंगे। क्या है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करता है। व्हेन a इक्वल टू 0, जब a का वैल्यू 0 लेते हैं तब LHS का वैल्यू क्या आ रहा है? साइन 2a है तो साइन 2 इंटू 0 मीन्स साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? 0। अब RHS देखिए, RHS क्या है? 2 साइन a, 2 साइन a, तो 2 इंटू साइन a, साइन a कितना? साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। हियर LHS इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर हो रहा है। इसका मतलब a इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या है? 2 10 30 डिग्री, दिस इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू बैठा दीजिए। 2 इंटू 10 30 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 1/√3,
स्क्वायर, यहाँ इसको रेशनलाइज कर दीजिए √3 से मल्टीप्लाई करके, कितना हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ सॉल्व करने पर 1 - 1/3, 2√3/3 यहाँ होगा, दिस इज डिवाइडेड बाई 2/3। अब यहाँ रीअरेंज कर लीजिए, यहाँ 2√3/3 और यहाँ 3 ऊपर चलाएगा और 2 नीचे, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो √3 आ रहा है इसका वैल्यू। तो √3 किसका वैल्यू आ रहा है, ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो √3 1060 का वैल्यू है, मतलब 1060 डिग्री। अब कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ सी लिख करके आंसर लिख दीजिए। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या है, इफ 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि a + b 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन स्मॉलर होगा 90 से या इक्वल टू 90 का होगा। और एक कंडीशन क्या है, a बड़ा है b से, तो a और b निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन। गिवन कंडीशन क्या है उसको पहले लिख दीजिए, 10a + b, इसका वैल्यू मालूम है हमको, कितना है, √3 है। और दूसरा क्या है, 10a - b, इसका वैल्यू कितना है, 1/√3। अब देखिए √3 10 का किस वैल्यू के लिए होता है, तो 60 डिग्री के लिए हो रहा है, तो लिख दीजिए 1060 इक्वल टू √3। तो इससे क्या पता चल रहा है, 1 लिख दीजिए, इसको 2 और इसको 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, देखिए √3 दोनों तरफ है, √3 यहाँ 1060 का वैल्यू और यहाँ 10a + b। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 डिग्री की जगह क्या है, a + b है वहाँ, तो a + b इज इक्वल टू 60। एक इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन 4 नाम लिख दीजिए। अब एक चीज देखिए, 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 1030 का होता है। यहाँ लिख दीजिए 1030 इक्वल टू 1/√3, इक्वेशन 5 इसका नाम लिख दीजिए। देखिए यहाँ 2 और 5 से यहाँ भी 1/√3 है, यहाँ भी 1/√3 है, यहाँ 1030 है, यहाँ 10a - b, इसका मतलब 30 डिग्री के जगह में a - b है, मतलब a - b का वैल्यू 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम 2 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5 we get a - b is equal to 30 डिग्री। 6 इसका नाम लिख दिए। अब ये दोनों को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, 4 और 6। यहाँ a + b का वैल्यू 60 है, यहाँ a - b का 30 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग, किसको एडिंग करेंगे, 4, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 वी गेट। तो LHS को LHS से जोड़िए, तो a + b, a - b दोनों को ऐड करने पर b भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2a होगा। 2a इज इक्वल टू, a दोनों को 60 और 30 को ऐड कर दीजिए, 90 डिग्री, तो a का वैल्यू 90/2 45, a का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 4, putting a equal to 45 degree in equation 4 we get, इक्वेशन 4 में पुट कीजिए 45, तो यहाँ 45 यदि पुट कर देंगे
तो 45 उधर जाएगा तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15। अब इस तरह से ए बी का वैल्यू आ गया, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर बहुत ही इजी है, ऐसे ही बना लेना है इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है क्या कि नीचे जो दिया हुआ है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, इसको बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, और आपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि यदि ट्रू है तो कैसे ट्रू है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 नंबर, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ये LHS हो गया। अब इसका RHS को सॉल्व कीजिए। RHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री, साइन बी साइन 60 डिग्री। वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। वन प्लस √3/2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 आ रहा है और साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू 1 प्लस √3/2 आ रहा है, मतलब 1 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये फॉल्स हो गया। सेकेंड नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देख लेते हैं अलग अलग वैल्यू के लिए। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। Here 0 is smaller than 1/2, is smaller than 1/√2, is smaller than √3/2, is smaller than 1। देख रहे हैं क्या, जैसे ही एंगल बढ़ रहा है उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, ट्रू है। साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब 3 नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखते हैं, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 60, कोस 45 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं क्या कि ये जो मिल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है। इसका मतलब ये जो कह रहा है कि कोस थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है जब थीटा इंक्रीज कर रहा है, गलत है। क्योंकि कोस थीटा का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं उसका वैल्यू देख रहे हैं कि घटते जा रहा है, जबकि यहाँ कहा गया है
कि कोस थीटा बढ़ रहा है जब थीटा बढ़ रहा है तो ये फॉल्स है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अब 4 नंबर क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो चेक कर लेते हैं फॉर ऑल वैल्यूज, सिर्फ पार्टिकुलर वैल्यू का बात नहीं कर रहा, 45 डिग्री में दोनों बराबर होता है, साइन 45 भी 1/√2 होता है, कोस 45 भी 1/√2 होता है, लेकिन ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा 1/2, लेकिन कोस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। तो √3/2 1/2 के बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो गया, फॉल्स है। अब लास्ट नंबर देख लीजिए, कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। देखिए फॉर a इक्वल टू 0, फॉर a इक्वल टू 0, कोट 0 इज इक्वल टू कोस 0 डिवाइडेड बाय साइन 0। कोस 0 कितना होता है, कोस 0 का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, 1/0 आया, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।